नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आप सभी तक हम कुछ ऐसी जानकारी पहुंचाते हैं जो शायद आपके लिए आज तक अनजान रहे। आप उस जानकारी से आज तक आपको वो उपचार नहीं मिल पाए, या यूं कहें आपका रुझान आयुर्वेद की तरफ नहीं था, जिस वजह से आप उनसे अनजान रहे। यानी उन तमाम उपचारों से, तमाम नुस्खों से जो वास्तव में आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ही हर प्रकार के रोग से मुक्त रख सकते हैं, उन चीज़ों का आपने प्रयोग नहीं किया। शायद तभी हम इस चीज़ की ओर परेशान होते हैं। हालांकि बहुत से लोगों के अंदर ये एक भ्रांति भी होती है कि आयुर्वेद के माध्यम से किए गए उपचार बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, देरी से काम करते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि हर प्रकार के रोग को जड़ से ख़त्म कर पाती है। फिलहाल शुरू करेंगे हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। कोई भी उपचार, कोई भी नुस्खा आपसे छूट ना जाए, इसलिए हम आप सभी से आग्रह भी करते हैं, आपको ध्यान भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। कब कौन सा नुस्खा आपको बता दिया जाए, वो चीज़ें हम चूक ना जाएं लिखने से, जहन में उतारने से। तो इसलिए आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो उसको आप लिख लेंगे, ताकि आपके जहन में उम्र भर वो तमाम नुस्खे, उपचार बने रहें। और यदि आप इस कार्यक्रम से भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं तिल्ली में सूजन। हालांकि सबसे पहले मैं इसको दो चरण में पूछना चाहूँगा इस सवाल को कि सबसे पहले तिल्ली का हमारे शरीर में किस प्रकार से काम है, क्या कार्य प्रणाली है तिल्ली की जो हमारे शरीर में काम करती है, और यदि ये फूल जाती है तो इसके पीछे किस रोग का कारण है, या ये कौन सा रोग होता है, किस वजह से होता है, पूरा विषय हम आपसे आज जानना चाहेंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पे समझें जी। तो जैसे गाड़ी में टैंकी के अंदर गैस, डीजल या पेट्रोल डालते हैं जी, ऐसे हम जो खाते पीते हैं उसको लीवर पचाता है। पचा करके पैंक्री से इंसुलिन, पित्ते में तेजाब का संतुलन रखना, फिर उसके बाद गुर्दे से जाके फिल्टर होके टट्टी, पेशाब, खून लग होना। तो टैंकी से जब पंप के लिए तेल आना है, यानी दिल को जो खून जाना है जी, वो लिफ्ट पंप है तिल्ली। बिल्कुल। तिल्ली के पास जब खून आएगा, उसने स्वीकार कर लिया, दिल को दे दिया, तो कोई नुक्स नहीं है। अच्छा। परंतु तिल्ली के पास आके उस खून के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन, तिल्ली उसको स्वीकार नहीं करेगी, फेंक देगी। और फिर तिल्ली जब काम करना बंद कर देती है तो दूसरे उसी ग्रुप के आदमी का खून उसको चुराना पड़ता है, खून की कमी को पूरा करने के लिए। तो ये दिल के पास है और बाईं साइड है जी। अब ये पसली के साथ है, यहाँ पे जुड़ी हुई। जब तिल्ली में सूजन होती है, पसली फूल जाती है और ये कछुए के आकार की हो जाती है जी। फिर डॉक्टर निकाल के इसको फेंक देते हैं। अब जैसा भी कैसा खून बना वो सीधा दिल में जाएगा, आपको नफ़ा करे नुकसान करे उसका कनेक्शन ही कोई नहीं रहा जी। फिर रोगी खाने पीने से परेशान होता है, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा पानी, बेटाइमा खाना बिल्कुल नहीं पचा सकता, पेट में भयंकर गैस बनती है।
और तिल्ली को ठीक करने के लिए आज पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का, एलोपैथिक में तो खैर इलाज है ही नहीं। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें किसी रोग के बारे में ना तो रोगी से पूछा जाता, न उसका कागज पत्र देखा जाता, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन भी रोगी ने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती है। इन दवाइयों की विशेषता है कि जो अंग काम करना छोड़ चुका है उससे ज़बरदस्ती वो काम कराती है। अब तिल्ली पे सूजन है तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें लेनी हैं। गाय के दूध को मिट्टी के बर्तन में दही जमा के उससे मक्खन जो निकाला, उस मक्खन को 3 पानी से धो करके 10 ग्राम मक्खन ले लें। उसके बीच में आधा ग्राम नुसार जो हम नाक से सूंघते वो नुसार मिलानी है, सिर्फ आधा ग्राम, यानी ये समझो आप जितना उड़द का आधा दाना होता है इतनी नुसार उसमें मिलानी है। और फिर इसको जीभ से आस्ता आस्ता चाटना, एकदम नहीं खाना। 10 ग्राम चाटने के लिए हमें आधे घंटे का समय चाहिए और सुबह खाली पेट है, बस एक ही बार। तो हफ्ते में तिल्ली अपनी औकात में आ जाती है, जो उसका फूला हुआ पन्ना सिकुड़ जाता है और जिस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही थी उसको स्वीकार करना शुरू कर देती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना, जिसको तिल्ली का नुक्स होता है इसको मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी, चिकनाहट, तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं देते। मक्खन चाटने के 1 घंटे बाद जिस लस्सी से मक्खन निकाला गया है उस लस्सी में 1 गिलास लें। उसके अंदर 5 ग्राम अजवाइन को तवे के ऊपर गर्म करके और उसको पीस के पाउडर बना के उसमें गिलास में मिला दें। अब इस 1 गिलास को पीने में फिर वो आधे घंटे का समय लगाएगा। पेट में जाने के बाद आपके पेट में ऐसे गुड़गुड़ाहट होना शुरू होगी जैसे घनघोर घटा छाने पे बिजली कड़कती और बादल में गड़ 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 आवाज़ आती है, ऐसे पेट में आवाज़ें आना शुरू होगी। और घंटे 1.5 घंटे बाद आपको खुल के पेट साफ होगा, पेशाब भी खुल करके आएगा और उसमें बहुत बदबूदार रेशा निकलेगा, वो भी काले पीले रंग का निकलेगा। अब जितने दिन तक वो रेशा चल रहा है उतने दिन तक आपको परिवर्तन तो आएगा, परंतु धीमे धीमे आएगा। जब वो रेशा आना बंद हो गया तो जैसे वर्षा ऋतु में बंजर ज़मीन पे नमी आने पे हरियाली छा जाती, ऐसे चेहरे पे चमक आना शुरू हो जाती है। और 1 महीने में जितने इंच आपकी लंबाई उतने किलो आपका वजन भी हो जाएगा जी। अब मर्द है तो आपका होमोग्लोब 16 होगा और औरत है तो आपका होमोग्लोब 14 होगा। और मेरे पास हर महीने तिल्ली के मरीज 25 से 30 आते हैं
तो इनका उपचार किसी का 1 महीना, किसी का 1.5, किसी का 2 महीने उपचार होता है। उसके बाद वो आस्ता आस्ता सब चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। आज उनको तिल्ली में किसी किस्म की परेशानी नहीं है। मेरा नाम सगन सिंह, जिला मेरा मानसा, पिंड मेरा नंगल खुर्द, पंजाब तो मैं आया। चौथी बार मैं दवाई लेके चलिया। 3 बार मैं दवाई खा ली। मेरे एक दूधां की तकलीफ सी, एक नाड़ी इन्फैक्शन होया सी ते लीवर मेरे बिल्कुल बैठ गई सी ते मैं अंग्रेजी दवाइयां खाता रहा। मैं एक्सरसमैन आ, मेरा फ्री इलाज होना सी, फ्री मेरा ऑपरेशन होना सी। उतों बाबा जी का पता लग्या, इत्थे आके मैं दवाई ली तो मैं इस टाइम बिल्कुल 100% तंदुरुस्त हाँ। सर आपने अभी बोला कि गदूर हो गया था। हाँ जी। बाथरूम करने में परेशानी होती थी? हाँ जी, पेशाब करने में परेशानी होती सी। किस तरह की परेशानी थी? पेशाब आउंदा नहीं, तुबका पेशाब आउंदा सी। दर्द वगैरह उसमें कुछ होता था? हाँ, दर्द पेटू जी दर्द पूरा होंदा सी। तो डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन के लिए बोला था? हाँ जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन वास्ते बोला जी। तो आपने ऑपरेशन नहीं कराया? नहीं कराया जी। तो यहाँ पे जो आए थे तो आपने टीवी में देखा था या आपको किसी ने बताया था? नहीं जी, एक कोई मरीज ठीक हो के गया सी, साडा कोई फौजी आदमी सी, एक्सरसमैन, ਉਹਨੂੰ पता सी बाबा जी बारे। उन्होंने सानू बाबा जी को भेजा। तो यहाँ पे आप आए थे, यहाँ पे नाड़ी ऑपरेशन करवाए, दवाई लिए, दवाई खाए, तो अभी कितने दिन तक दवाई खाई आपने? मैं 1.5 महीना तो ही खाई जी। 1.5 महीना मतलब 3 बार आप दवाई खा चुके हैं यहाँ पे आके 15 दिन का। हाँ जी। तो उसमें क्या बाथरूम वगैरह क्लियर आता है? मेरा शरीर में कोई तकलीफ है ही नहीं इस टाइम। पेशाब भी मेरा बिल्कुल क्लीयर आता है, घूम फिरन ਨੂੰ जी करता है, काम करन ਨੂੰ जी करता है। सानू जी खुराक मेरी बंद खत्म हो गई सी, खुराक मैं फुल खाता हूँ। मैंने कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। मेरा नाम दुर्गा शंकर मालवी है। मैं शाजापुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे आज से 3-4 साल पहले लकवा हुआ था और हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, और मैंने इसके लिए उज्जैन और इंदौर में एलोपैथिक इलाज करवाया। सीने में भी दर्द होता था, पसीना भी आता था और सीढ़ी चढ़ने में भी समस्याएं होती थी। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप जो है थोड़ा पैसे का इंतज़ाम कर ले और आपका बाईपास होगा। तो फिर मैंने बाबा जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और कुछ मित्रों ने बताया, तो फिर हम यहाँ आ गए और इलाज लिया। बाबा जी के बताए अनुसार नियम से गोली दवाई खाई हमने और पूरे परहेज किए, और आज मैं पूर्ण स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। 1 क्विंटल 1.5 किलो वज़न था मेरा, जो आज जो है 82 kg है, और मुझे श्वास में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। पहले आती थी, अब नहीं आ रही है। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली है, सोनाली देशमुख। जी सोनाली जी, अपना सवाल पूछिए। क्या सवाल है आपका? मेरी माँ का एज 63 है, उनका एज भी कम हुआ था, इसलिए मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, पर वहाँ कुछ मेडिसिन ले उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसको वोमिटिंग ज्यादा हो रही है, कुछ भी खाया पिया तो वोमिटिंग हो रही है। जी, हीमोग्लोबिन कम है, 63 वर्ष की उम्र है इनकी माता जी की, और डॉक्टरी उपचार चल रहा है लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए बेटा, हीमोग्लोब होने का मुख्य कारण होता है लीवर की खराबी। जब लीवर पचाएगा नहीं, तिल्ली इंसुलिन नहीं बनाएगी, पेट में खाया पिया सड़ेगा, तो ना तो पेट अच्छा साफ होगा, ना बाथरूम ठीक आएगा, और हीमोग्लोबिन दिन दुगने रातें चौगुनी घटता है। इसके उपचार जो है मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप यदि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाफ ला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी
उसके शरीर के अंदर पाई जाएंगे, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि दवाई नियम से लेते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएगी उसी दिन इसको 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा। और 15 दिन की दवाई से इनका होमोग्लोबिन कम से कम 2 या 3 यूनिट जरूर बढ़ेगा। और महीने 1.5 महीने में 14 यूनिट जो चाहिए वो पूरा हो जाएगा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस तो अपने सिद्धांतों को मानती है। उन्होंने तो अपने जो फार्मूले रट रखे हैं उसके हिसाब से दवाइयाँ देनी, फ़ायदा करे ना करे उनकी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु यहाँ पे हर एक रोग को जड़ से काटने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है ध्रुमलता जी हैं, ध्रुमलता कौशल जी, और इन्होंने अपना सवाल पूछा है। इनको, ये मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, विदिशा मध्य प्रदेश, और जानना चाहते हैं 16 वर्ष से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ बलगम लगातार बनता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, एसिडिटी ज़्यादा रहती है, जिस वजह से ये सारी बीमारियां मिलकर पूरा शरीर जर्जर कर रखा है। देखिए, जो बीमारियां आपने बताई है मेरे लिए ऐसे जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ डालेंगे और दवाई आप खाएंगे और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर कराएंगे तो उसी दिन आपके गठिए में, सांस में, सब रोगों में कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और 3 दिन या 4 दिन आप यहाँ रुकते हैं तो 3-4 दिन में आपको कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाएगा और महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मेरे आश्रम में कमीज सलवार पहननी पड़ती है, सलवार नाड़े वाली। कहीं साड़ी बांध के आएगी या प्लास्टिक का नाड़ा कमरे में बांध रखा तो ना आपको दवाई दी जाएगी ना ही आपका उपचार किया जाएगा। बिल्कुल। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी ममता बोल रही हूँ मैं राजस्थान से। ममता जी अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज़ कम आ रही है। गुरुजी आपको सुन रहे हैं। मेरे उल्टे हाथ में जो है सूजन हो रही है हथेली में, और ना उंगलियों में बहुत चुभन हो रही है। इसके अलावा मेरे पैरों में भी सूजन है और थोड़ा फेस पे भी सूजन है, और रात को ज़्यादा लगती है मुझे। जी देखिए, जब किसी के पेशाब के अंदर यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो ये बीमारी पैदा होती है। और मैं किसी बीमारी का इलाज टीवी के माध्यम से नहीं करता। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब रोगी खाली पेट मेरे पास आता है तो नाड़ी परीक्षण करके मैं बोलता हूँ कि आपको तकलीफ़ें हैं, दवाइयाँ देता हूँ। परहेज करते तो दवाई देते हैं, परहेज नहीं करते तो दवाई नहीं देते। और दवाई परहेज करके खाते हो तो शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर किया जाता है तो उसी दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम पहले दिन मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहता। परंतु यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो उसी दिन आपको 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा।
तो दर्शकों, जो जानकारी आपको दी गई है और ये जो सलाह आपको दी जाती है बहुत अमूल्य है। इसको आप संजो के रखें, अपने साथ बनाए रखें। इसीलिए हम आपको गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। हमारे कार्यक्रम में जो नुस्खे और उपचार बताए जाते हैं, विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। अधिक जानकारी और पुस्तकें मंगवाने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। आप हमारे इस कार्यक्रम में यूट्यूब के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पर आप हमारे इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।